हेलो साथी, मैं गौरव कुमार स्मार्ट स्टडी विद गौरव में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चे आप लोग क्लास के पीछे मेरी बोर्ड पे देख रहे होंगे कि हम लोग लास्ट क्लास के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन या वैदिक पीरियड तक कर चुके थे और वैदिक पीरियड तक की मैंने कुछ बेसिक सी कहानियां आप लोगों को बताई थी, है ना। लेकिन आज हमारी क्लास में होने जा रहा है कि आज हम बात करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे उभरी थी, यानी वहां पर इसका नाम सिंधु घाटी क्यों रखा गया। आखिर क्यों वहां के लोगों को इतनी ज्यादा सिविलाइजेशन आनी शुरू हो गई। पर आज तक ये नहीं समझ में आया कि वो लोग कम्युनिकेशन कैसे करते थे, बातचीत करने का तरीका कैसा था, इंडस वैली के लोगों के अंदर कैसी चीजें आती थी। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि इसका नाम इंडस वैली ही क्यों पड़ा, उस समय इसका नाम सिविलाइजेशन ही क्यों रखा गया, सिविलाइजेशन क्या होती है। पूरी जानकारी लेंगे बच्चे। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री को हम तीन हिस्सों में पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं बच्चे प्री हिस्टोरिक, एक को बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक और एक को बोलते हैं हिस्टोरिक। इन तीनों हिस्ट्री में सबसे बड़ी हिस्टोरिक होती है सर ये वाली। हिस्टोरिक के अंदर ही हम पढ़ते हैं बच्चे कौन से हिस्ट्री, इसी में हम पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री। इसी में हम पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होगी। इसी के बारे में हम पढ़ते हैं बच्चे मेडिवियल हिस्ट्री। मेडिवियल हिस्ट्री इसी में आएगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और इसके बाद हमारी लास्ट हिस्ट्री खत्म होगी बच्चे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री जैसी खत्म होती है तो बच्चे फिर आता है क्या, फिर आता है नेहरू टाइम पीरियड। नेहरू टाइम पीरियड के बारे में पढ़ते हैं और इसके बाद लास्ट में हम पढ़ते हैं बच्चे किसके बारे में, तो हम पढ़ते हैं लास्ट में हमारी एक हिस्ट्री खत्म होती है जिसे बोलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। तो हमारी हिस्ट्री इस हिसाब से बताई गई है, पूरी हिस्ट्री को ऐसे डिवाइड किया गया है। ये प्री हिस्टोरिक है, ये बच्चे प्रोटो हिस्टोरिक या हिस्टोरिक। आज तक किसके बारे में नहीं लिखा मिला है, प्री हिस्टोरिक के बारे में। किसके बारे में लिखा मिला है पर पढ़ नहीं पाए, प्रोटो हिस्टोरिक के बारे में। किसके बारे में लिखा है पर पढ़ा भी गया हो, हिस्टोरिक के बारे में। और इसी के साथ साथ हमारी जो प्री हिस्टोरिक है, इसके जो सबसे बड़े फादर साहब हैं वो हैं रॉबर्ट ब्रुसफुट। यानी रॉबर्ट ब्रुसफुट वो भाई साहब हैं जिन्होंने पूरी की पूरी प्री हिस्टोरिक का खंड बना रखा है। और यही व्यक्ति है जिसने इस हिस्ट्री के ऊपर काम किया है। इस हिस्ट्री के ऊपर काम करने वाले व्यक्ति का नाम चार्ल्स मैसन है बच्चे, चार्ल्स मैसन। और इस हिस्ट्री के ऊपर काम करने वाले हेरोडोटस भाई साहब हैं, हेरोडोटस। तो हेरोडोटस इस वाली हिस्ट्री पे काम करता है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। बहुत बढ़िया। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो प्री हिस्टोरिक को जब हम डिवाइड करेंगे तो बच्चे एक चीज आती है जिसे कहते हैं स्टोन एरा। स्टोन एरा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि बच्चे यहीं से इंसान का एवोल्यूशन शुरू हुआ। इंसान इंसान जैसा दिखना इसी टाइम पीरियड से शुरू हुआ। इंसान जब बना था तो उस समय तो पढ़ना लिखना सीख नहीं गया। अब बच्चा पैदा होता है तो थोड़ी ना जबान आ जाती है तो बोलने लग जाता है मम्मा 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 पापा पापा पापा। बोलता कहाँ है। बोलने के बाद उसको तो काफी टाइम लगता है ना इस चीज को सीखने में, तो साल 2 साल 3 साल के बाद धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। वैसे ही जब हम इंसान के रूप में आए ना धरती के ऊपर, जब हम लोग पहले जानवर थे फिर इंसान बने, उस समय इंसान बोलना बोलना थोड़ी ना सीखा था, वहां पे लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था उसको। तो इस समय तो इंसान का ओरिजिनेशन हो रहा था। ओरिजिनेट का मतलब होता है, मतलब बंदर से, मंकी से इंसान का रूप आ रहा था, इंसान का रूप। और अंकी से इंसान का रूप आने में उसे काफी साल लग गए, लाखों साल लग गए। तो उस कंडीशन में इंसान का टाइम पीरियड दिखाया जाता है। ये जो अज्ञात समय देख रहे हो ना बच्चे, इसी अज्ञात समय में तो इंसान मंकी से क्या बन रहा है, इंसान बन रहा है। अब जब इंसान बनेगा तो चलो भैया आ तो गया धरती पे, अब धरती पे सरवाइव कैसे करे। चलो मान के चलो उसका इंसान जैसा शरीर भी बन गया, मंकी से ओरिजिनेट होकर इंसान भी बन गया। क्योंकि ऐसा बताते हैं, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था लेमार्क, उन्होंने बताया था कि इंसान को बनने में 1-2 साल नहीं लगे, लाखों साल लगे थे। और इंसान के शरीर में तो ऐसे ऐसे ऑर्गन्स भी थे उस समय कि जिसका यूज हम करते भी नहीं आज के टाइम में। तो इसीलिए धीरे धीरे इंसान के शरीर में से वो ऑर्गन्स भी गायब हो गए, एवोल्यूशन हो गया उस सबका। एवोल्यूशन का मतलब होता है हजारों लाखों साल में आने वाला सबसे बड़ा चेंज। तो हुआ क्या, लेमार जब उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो दोनों ने पता लगाया कि इंसान पहले इंसान जैसा नहीं था, मंकी जैसा था, ऐसे चलता था, ऐसे ऊबड़ जैसा, बिल्कुल बंदर जैसे चलता था, पीछे पूंछ लटकती रहती थी और ऐसे भागता रहता था। भागते 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 पता लगता था कि इंसान एक बात तो समझ गया भैया कि जिंदगी भर ऐसे तो रह नहीं सकता, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करता हूँ। तो इंसान ने पहले ऐसे चलता था, फिर ऐसे चलने लगा, ऐसे चलने लगा, ऐसे चलने लगा, ऐसे चलने लगा, रीढ़ की हड्डी सीधी होगी। लेकिन ये भूल गया कि भैया जब मैं रीढ़ की हड्डी सीधी करूंगा तो मेरे आगे वाले जो पैर थे वो जमीन से टच ही नहीं करेंगे। अब जमीन से टच नहीं करेंगे तो चलूंगा कैसे। तो उस हिसाब से फिर इसने सोचा भाड़ में जाए, दो पैर पे चलूंगा, फिर दो पैर पे बैलेंस बनाऊंगा, पर रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई। और इसका इंसान पहले जो ऐसे झुक के चलता था,
अब धीरे धीरे बिल्कुल ऐसे चल गया। इसको बोलते हैं होमोसेपियन। होमोसेपियन बनने की एक कहानी आप लोगों को समझाऊंगा, जिसमें सिर्फ ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ाऊंगा। उस ह्यूमन एवोल्यूशन में पूरी कहानी बताऊंगा कि इंसान कैसे कैसे आगे चलकर डेवलप हुआ। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि इंसान जब इंसान के रूप में आ चुका था, तो इसको सरवाइव करने के लिए कुछ खाना होता था। अब खाना क्या खाएगा, तो ये पेड़ पौधे पत्तियां तो खा लेता था, लेकिन ये कभी कभी मोस्टली टाइम जानवरों का शिकार करता था। अब जानवरों को शिकार करने के लिए उस समय गोली वोली तो नहीं होती थी ना। उस समय के ऊपर तो हम लोग ये नहीं कह सकते तोप लेकर हम लोग जानवरों को मारते थे। उस समय हमारे पास एक ही हथियार होता था, वो था पत्थर। इसी पत्थर का इस्तेमाल करके हम लोग जानवरों को मारते थे। पर उस समय जब पैलोलियोथिक एज का टाइम था, मतलब शुरुआती दौर था, उस समय इंसान के पास पत्थर भी ऐसे गोल शेप में होते थे। अब गोल शेप वाले पत्थर तो इतने नुकीले नहीं होते, तो पत्थर लगता भी नहीं था जानवरों को, और जानवर घायल नहीं होता था। तो हम लोगों ने सोचा यार कुछ जुगाड़ लगाया जाए पत्थर में, घिसो इसको थोड़ा सा, ऐसे ऐसे मारो रफ। तो पत्थर को नुकीला करने की कोशिश की गई थी। ठीक है जी। पहले वाले पत्थर जब यूज किए गए थे उसे बोलते पैलोलियोथिक एज। इस टाइम पीरियड में इंसान क्या करना लगा था, इंसान शिकार करना सीखा। शिकार, इस समय इंसान शिकार इसलिए करता था क्योंकि इंसान खाना बदोश था। खाना बदोश क्या होता है सर? खाना बदोश का मतलब खाने की तलाश में था। ठीक है जी। जैसे कुत्ते को बोलते हैं ना, खाना बदोश होता है कुत्ता। जैसे हम कुत्ते को रोटी दिखाए, चल 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 चल, बोरे में भर, बोरे में भर, बोरे में भर, निकाल दिया। बस किडनैप कर लिया एकदम से, फिर उसी को काट रहे हैं, ले कर हमें खाने के लिए आया था, इसी को खा ले। मतलब उस समय के क्या है, खाना बदोश। खाना बदोश का मतलब होता है जो खाने की तलाश में भागे। शिकार करने का मतलब पता लग गया। खाना बदोश था, इंसान को रहने के लिए जगह नहीं थी, तो भाई साहब गुफा में रहते थे। तो ये सारी चीजें इसके साथ होती थी। इसी टाइम पीरियड में बच्चे, इसी टाइम पीरियड में इंसान के पास कोई भी टाइम पीरियड नहीं था, खाना बदोश रहता था, शिकार करता था, गुफाओं में रहता था। एक दिन ऐसे सोता सोता एकदम से आंखें नींद खुली। अब ये देखता है कि यार मेरे पास कोई काम नहीं है, तो इसको एक पत्थर दिखाई दिया। अब पत्थर लिया, दूसरे पत्थर से ऐसे गोचने लगा उसके ऊपर। अब दूसरे पत्थर से जब गोचने लगा, तो उसने ऐसे करके एक फोटो बना दी। एक ऐसे करके फोटो बना दी, ऐसे करके फोटो बना दी इसमें, ऐसे फोटो बना दी। अब फोटो बनाकर वो पत्थर आज भी उस जगह पे पड़ा है, जिसे हम बच्चे भीम बेटका गुफा कहते हैं। भीम बेटका गुफा। तो भीम बेटका गुफा आज भी वो इतिहास है जो ये बताती है कि उस समय का मानव, यानी कि बहुत सालों का मानव, उसने गलती से सोते सोते नींद से जब उठा, तो उसका मन करा कुछ करूं। अब उसको भूख तो लग नहीं रही, तो उसने सोचा कोई गोच काच ही कर देता हूँ, तो पत्थर लिया, एकदम से गोच गाच करके आ गया। और वो आज भी एक प्रमाण है जो भीमबेटका गुफा में देखने को मिलता है। ये सारा का सारा एक्टिविटी कौन से एज की है बच्चे? पैलोलियोथिक एज की है। उसके बाद इंसान के अंदर थोड़ा सा डेवलपमेंट आया। इंसान ने सोचा यार जानवर मरता क्यों नहीं है, आखिर क्या प्रॉब्लम आ रही, जानवर मर नहीं रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, रात में लगी इंसान को भूख, इसने सोचा एक काम करते हैं, शिकार करने का एक तरीका और ढूंढते हैं। उठाया पत्थर, रात में जैसे ही देखा जानवर किस साइड में जा रहा है। अब रात में दिख तो रहा नहीं है, तो इसने सोचा कि एक काम करता हूँ, आवाज तो इधर से आ रही है, इधर ही कहीं भाग रहा होगा, मारा खींच के। मारा, जाके दूसरे पत्थर पे लड़ गया, एकदम से चिंगारी निकली। इसने कहा यार कुछ हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ लगा वहां पे, कुछ लगा। दोबारा उठाया पत्थर, फिर एकदम से जानवर गया, फिर मारा खींच के। कहता है यार चिंगारी निकली यार, कुछ तो दिक्कत है। दो पत्थर उठाए, कहता है अरे वाह, मारा खींच के, एकदम से चिंगारी निकाल, अरे बहुत बढ़िया, और तेज और तेज, और तेज और तेज और तेज, बहुत बढ़िया। मतलब चिंगारी जब देखी, इसके दिमाग में आया कि यार कुछ तो है। लेकिन वो चिंगारी इतनी तेज बढ़ा दी इस बंदे ने कि वो आग बन गई। जैसी आग बनी, तो वो खुद भी जला और साथ साथ आसपास के जानवर जले। तो जो बाकी इंसान थे, जो कि बाकी होमोसेपियन थे, उन लोगों ने क्या काम करा, उन मरे हुए जानवर को खा के देखा, तो पता लगा यार ये तो बढ़िया है, टेस्टी है, बहुत बढ़िया, खाने का तो मजा पका के आने में लगता है। तो आग से एक चीज सीख ली इन लोगों ने, एक तो आग का आविष्कार हो गया इनसे गलती से, और आग को यूज कर लिया किसमें, खाना बनाने में। और ऐसे करते करते ये कई सालों तक ऐसे जिंदा रहते रहे, 10,000 साल तक कुछ ऐसे ही इन्होंने अपनी जिंदगी बिताई। लेकिन बाद में इनका, सीधी सी बात है, साल बढ़ेगा, बहुत साल बढ़ेंगे, तो बॉडी में एक जैसी चेंजेस थोड़ी ना रहेंगे, दिमाग भी, बॉडी में भी डेवलपमेंट आएगा। अब जैसे मैं कभी कभी अपने घर जाता हूँ ना, तो देखता हूँ यार शहर बदल रहा है यार, एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे फ्लाईओवर बनने लग गया यार, यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं होता था। दूसरे हफ्ते जाता हूँ, पता लगा एक नई दुकान खड़ी हो गई। तीसरे हफ्ते जाता हूँ, तो पता लगता है कुछ नई चीज बन गई। अब यहाँ 10,000 साल बीत गए, तो 10,000 सालों में इनमें कोई ना कोई तो बदलाव आएगा। तो इनमें बदलाव आया कि इन लोगों ने क्या किया, अब पत्थरों को, जो बड़े बड़े पत्थर यूज होते थे, अब ये बड़े बड़े पत्थरों को ऐसे फेंकते थे, ऐसे। अब उसमें इतना प्रेशर तो लगता नहीं था कि दूर तक जाए पत्थर। तो इन लोगों ने पत्थर को बोला कि एक काम करते हैं, पत्थर को ना और घिस घिस के छोटा बनाते हैं, ताकि वो पोर्टेबल हो जाए, ताकि मारने और फेंकने में आसानी हो। तो मेजियोलिथिक एज में आते आते उन्होंने पत्थर को घिसा और पत्थर की शेप को नुकीला बनाया।
और नोकीला बनाने का इस्तेमाल क्या करते थे, हथियार में करते थे। तो इसे हम बच्चे बोलते हैं मीसोलिथिक एज में पत्थरों को माइक्रोलिथ बनाने के काम किए इन्होंने। माइक्रोलिथ का मतलब होता है बहुत छोटे आकार दिए पत्थर को, छोटे आकार, और छोटे आकार में इन्होंने अब जानवरों को शिकार करने की कोशिश की। माइक्रोलिथ में पत्थर का यूज किया, और इसी टाइम पीरियड में बच्चे माइक्रोलिथ बनाते बनाते ही माइक्रोलिथ के साथ साथ इन्होंने क्या किया, मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए। एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि बारिश हुई, और बारिश हुई तो हो गई जमीन गीली, मिट्टी हो गई गीली। अब इनकी खोपड़ी चमक गई, इनने कहा एक काम करो, उठाओ मिट्टी कुछ बना देते हैं। तो ऐसे ऐसे बनाया 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 बनाया, तो एकदम से एक कटोरी बन गई इनसे, इनने रख दी कटोरी। फिर उसी कटोरी को उठाया, उसके बाद जब वो दोबारा गीली होगी तो उसको ऐसे ऐसे शेप देते चले गए। कहते और दो और दो, और बड़ा कर और बड़ा कर और बड़ा कर और बड़ा कर, पूरा मुंह ढक दिया उसका। जब पूरा मुंह ढक दिया तो पता लगा ये तो घड़ा बन गया गलती से। अब घड़ा बन गया तो कहते हैं भैया इन्होंने मनका बना दिया। और जब उसके ऊपर रिसर्च चली तो पता है मनका का भी खोज इन लोगों ने कर दी, मिट्टी के बर्तन खोज कर दिए, माइक्रोलिथ जैसे काम कर दिए। तो ये सारा काम कब से कब के बीच में हो रहा है, 10,000 से लेकर 8,000 बीसी के बीच में। अब आपने गौर किया होगा ये टाइम पीरियड पीछे चल रहा है, आगाज से 10,000, 10 से 8,000, 8 से 4,000, 4 से 2,500, ऐसे चल रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या हैं, एडी की तरफ जा रहे हैं बच्चे। बीसी से हमें किसकी तरफ जाना है, एडी की तरफ जाना है। और एडी का मतलब हो गए हम प्रेजेंट में आ रहे हैं, प्रेजेंट में। तो हमें उल्टा चलना पड़ेगा, उल्टा, ठीक है, उल्टा चलना पड़ेगा तभी हम एडी में आएंगे, और एडी के बाद हम सीधा चलेंगे। तो माइक्रोलिथ का टाइम पीरियड था जिसे हम क्या बोलते हैं, मेसोलिथिक एज बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे जैसे नवपाषाण काल की तरफ आए, यानी और बदलाव हुआ, और बदलाव हुआ, समय बदलेगा तो और बदलाव होगा। तो बदलाव होते होते इस समय तक इंसान ने स्थायी आवास बना लिया। स्थायी आवास का मतलब क्या होता है बच्चे, एक परमानेंट सेटलमेंट कर ली इसने। कहता है अब कहीं नहीं जाना, भटकना ही नहीं है, अब एक ही जगह घर बना के रहेंगे। लेकिन इसका दिमाग एक ही जगह घर बनाने का क्यों आया, उसका सबसे बड़ा रीजन था भैया, क्योंकि एक दिन गलती से जब इंसान खाना खा के टहलने जा रहा था, यानी कि घूमने फिरने जा रहा था, उस समय इसके दिमाग में आया कि यार ये क्यों हो रहा है। तो ये ऐसे टहलते हुए जब जाने लगा ना, तो टहलते हुए जाते समय इसको क्या हुआ कि अचानक प्यास लगी। और प्यास लगी तो इस बंदे ने क्या काम करा, इस बंदे ने देखा कि यार प्यास बड़ी तेज लग रही है, पानी चाहिए मुझे, तो पानी पीने के लिए भागा ये। जब भागा तो उस समय अचानक बारिश हुई। तो बारिश हुई तो उस समय क्या हुआ कि कुछ ऐसे, एक कहते हैं ना, पेड़ पौधे तो ही उस समय थे, नेचर में तो उस समय पेड़ बहुत होते थे। तो एक फ्रूट गिर गया, और फ्रूट गिरा तो उसका बीज जो था वो जमीन में चला गया। इसने सोचा ये तो कॉमन सी चीज है, चला गया, पानी वानी पी कर आया। उसके बाद पानी वानी पीने के बाद करीबन 1-2 महीने बीत गए, तो उसको देखा कि यार यहाँ पर एक बीज गिरा था वो आज पेड़ में बदल गया। इसके दिमाग में खोपड़ी में आया कि यार इसका मतलब बीज से कुछ नया चीज उग सकता है। तो इसने क्या किया, इसका दिमाग इसने इस यूज करके इसने क्या करनी शुरू कर दी, खेती करने लग गया ये। और सबसे पहले इसके दिमाग में खेती आई किसकी सर, बाजरे और जौ की। जौ की खेती इसके दिमाग में सबसे पहले आई। और अगर आपसे कोई पूछता है कि मानव ने सबसे पहली खेती किस चीज की थी, कौन सी फसल की, तो जौ की थी। कौन सी जगह पे की थी, मेहरगढ़, मेहरगढ़ में की थी। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है बच्चे, आज करंट में ये पाकिस्तान में है। आज करंट में कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर है। और मेहरगढ़ में सबसे पहले इसने जौ की खेती करनी शुरू की थी। किस चीज की, जौ की खेती करनी शुरू की थी। तो कभी पूछे जौ की खेती किसने शुरू करी थी सर, इसी बंदे ने करी थी। अच्छा, स्थाई और खेती करने के बाद इसने सोचा अब कहीं नहीं जाना, इधर ही क्या बना लेते हैं, स्थायी आवास। अब इसको सबसे पहले याद रखना कि इसने स्थायी आवास बना लिया, परमानेंट सेटल्ड हो गया ये। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज ध्यान से समझो, एक और चीज ध्यान से समझो, जब ये खेती करेगा तो इसको पानी की ज्यादा जरूरत होगी, होगी कि नहीं होगी। तो इसको लगा कि यार पानी की ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि बिना पानी के कोई भी फसल अच्छे से होगी नहीं। तो इसने सोचा कि यार मैं ऐसी जगह पे खेती करूंगा जहां पर मुझे पानी की प्रॉब्लम ना हो, और साथ साथ मुझे पानी पीने की भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसने क्या किया, इसने दिमाग लगाया कि यार एक काम करते हैं, स्थायी आवास बनाने के लिए एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पर पानी का सोर्स अच्छा हो। तो भाई साहब क्या करते हैं, तो भाई साहब क्या करेंगे, एक और चीज करेंगे, ये ऐसी जगह जाएंगे, ऐसे घूमता फिरता भटकता भटकता एक नदी के किनारे पहुंचा जिसका नाम क्या था, इंडस नदी। तो उस समय क्या था कि बच्चे इंडस नदी के किनारे भाई साहब जाके चिपक गए। और इंडस नदी जो ऐसे निकल रही थी ना, इसी के बगल में जाकर यहीं पर बसने लगे, यहीं पर स्थायी निवास कर लिया। स्थायी निवास करने के बाद इधर ही बगल में खेत कूद बना रखे थे, तो कहते हैं यहाँ से आसानी से पानी यहाँ तक पहुंचाया जा सकता है, तो हमारी खेत की फसल भी सेफ रहेगी। तो वहां पर इन लोगों ने क्या किया, खेती बाड़ी करनी शुरू की। साथ साथ एक और चीज देखो यहाँ पर बहुत अच्छी क्या हुई, स्थायी आवास, खेती आवास, और साथ साथ बच्चे यहाँ पर एक कार्यक्रम शुरू हो गया। अच्छा, कार्यक्रम तो यहाँ शुरू हुआ, इसे कहते हैं अंत्योष्टि कार्यक्रम। अंत्योष्टि कार्यक्रम का मतलब होता है बच्चे कि अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार जैसी चीजें मेसोलिथिक एज से ही डेराइव हो चुकी थी। मतलब इन्होंने ही आविष्कार कर दिया था कि इंसान के मरने के बाद उसे
उसे जला देना चाहिए। तो ये चीज अंत्योष्टि कार्यक्रम जो है ये यहीं से शुरू हो गया था, मेसोलिथिक एज से। यानी कि अगर मैं बात करूं कि सर कौन सा, अगर हम बात करते हैं कौन सा, तो जनरली अंतिम संस्कार जो है वो यही टाइम पीरियड से शुरू हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ सर? स्थायी आवास हो गया, खेती हो गई, जौ की खेती हो गई। यहीं पर इंसान ने क्या किया? पूजा अर्चना करनी शुरू की, यानी पूजा करने शुरू कर गया। अर्चना, अर्चना मतलब लड़की का नाम मत समझना बच्चे, वर्शिप में आ गया ये। नेचरों की पूजा करने लग गया, कभी पेड़ पौधों की, पानी की, हवा की, इन सब की पूजा करने लग गया। ये सारे बदलाव पैलोलियोथिक से, देखो देखो, मेसोलिथिक में, न्यूलियोथिक में। पहले मानव सिर्फ शिकार करता था, आज खेती पर आ गया। इसका मतलब इंसान डेवलप हो रहा है, ये बेकार हो रहा है सर? डेवलप हो रहा है। शक्ल से ही पता लग रहा है क्या कर रहा है, डेवलपिंग की तरफ जा रहा है। धीरे धीरे आगे और समय बीतता गया, तो तांबे का नहीं होता तांबा, तांबा मिल गया इसको। तांबे का क्या यूज किया? तांबे को पाषाण से मिलाकर कुछ ना कुछ नया जुगाड़ बना रहा था, यानी तांबे का यूज करने लगा, और साथ साथ पत्थरों का इस्तेमाल, दोनों का इस्तेमाल होने लगा इसमें। इसी में पहली बार तांबे और किसका बच्चे? तांबे और पत्थर का, दोनों का इस्तेमाल हुआ। इसीलिए इस युग को बोलते हैं ताम्र पाषाण युग। क्या बोलते हैं? ताम्र पाषाण युग बोलते हैं, या इसी को हम मेसोलियोथिक नहीं, इसी को हम बोलते हैं बच्चे, दिस इज कॉल्ड न्यू लियोथिक एज बोलते हैं, सॉरी ब्रॉन्ज लियोथिक एज कहते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि हम लोग इंडस वैली तक पहुंच गए ना, इंडस वैली तक। इंडस वैली तक पहुंचने के बाद बच्चे, पानी के पास जब हम लोग बसने लगे, तब दिमाग में आया कि यार इंडस वैली सिविलाइजेशन तो बहुत जरूरी है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है इंडस वैली के बारे में। अब हमारा टॉपिक मेन चलता है इंडस वैली के बारे में चलता है। इंडस वैली तक इंसान पहुंच गया, यानी बसने लग गया कहां पर सर? पानी वानी के पास। अब एक बात बताओ, जब इंसान के अंदर इतना तो दिमाग आ ही चुका है ना कि खेती बाड़ी कैसे करनी है, कैसे फसल लगानी है, तो यहाँ पर इंसान अपने आप को चेंज करेगा। क्यों? इंसान ने अभी तक बोलना सीखना नहीं था सीखा, अभी तक बोलना लिखना नहीं सीखा, अब यहाँ पर वो सारी चीजें सीखेगा। इंडस वैली की जब हम बात करते हैं, इसका टाइम पीरियड बच्चे 2500 बीसी से लेकर कितना आता है, 1500 बीसी तक इसका टाइम पीरियड आता है। 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, एक व्यक्ति था जिसका नाम था बच्चे क्या? उसका नाम था आपका क्या? बर्टन बंधु, यानी उसको हम बर्टन बोलते हैं, बर्टन ब्रदर्स। इस बंदे को बोला गया था कि एक्चुअल में इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड कितना है। हालांकि बर्टन बंधु से पहले एक व्यक्ति और था जिससे पूछा गया था कि इंडस वैली का टाइम पीरियड कितना है। उसका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, इससे पूछा गया था कि इंडस वैली का टाइम पीरियड कितना है, तो इस बंदे ने कुछ हिसाब किताब लगा के बताया कि 3250 से लेकर 2750 तक था। हालांकि इसने टाइम पीरियड 3250 से 2750 तक बताया था, लेकिन इसको हमने मेंशन नहीं किया। उसका रीजन क्या है पता है? उसका रीजन है कि जॉन मार्शल ने जो टाइम पीरियड बताया था ना, वो बिल्कुल थोड़ा सा अलग थलग था। तो क्या किया आपको पता है? आज के टाइम में करीबन, ये बात है करीबन 1921 के आसपास की, 22 के आसपास की, जब इसका टाइम पीरियड निकाला गया, तो कार्बन डेटिंग प्रोसेस होता है। कभी भी पुरानी चीजों की उम्र निकालने के लिए क्या पता करते हैं? कार्बन डेटिंग। अगर मुझे ताजमहल कब बना था एग्जैक्ट पता लगाना है, तो कार्बन डेटिंग प्रोसेस। पूरी हिस्ट्री किस पे डिपेंड करती है? कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग वो चीज होती है बच्चे जिससे हम पुरानी चीजों का पता लगा सकते हैं। तो कार्बन डेटिंग प्रोसेस से पता लगा कि कितने साल पुरानी है। तो इससे असलियत में पता लगा कि भाई ये तो 2750 से लेकर 1750 के बीच में टाइम पीरियड दिखा रहा है। तो कार्बन डेटिंग ने असलियत दिखाई कि इसका टाइम पीरियड 2750 से लेकर 1550 है। तब से हम लोग इस चीज को मानने लग गए। लेकिन आज भी कुछ किताबें ऐसी है जो 2500 से लेकर 1500 बीसी लिखती हैं। तो चाहे आप उसे 2750 लिख लो, चाहे वो 1500 बीसी तक लिख सकता है, 2500 बीसी लिख लो। अब जब भी इंडस वैली की सिविलाइजेशन की बात आती है, पहली बात, इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ जब ये इंडस वैली भारत में चल रही थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन जब भारत में चल रही थी, तो क्या इसके समकालीन का मतलब होता है क्या इसके साथ कोई और भी ऐसी सिविलाइजेशन थी जो पूरी दुनिया में कहीं चल रही थी? हाँ सर, एक सिविलाइजेशन थी जो पूरी दुनिया में चल रही थी, जिसे हम कभी कभी बोल सकते हैं आपका, कौन सी सिविलाइजेशन सर? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रही थी, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ये कहाँ पर चल रही थी? ये चल रही थी इजिप्ट में। कहाँ चल रही थी? इजिप्ट में चल रही थी। और इजिप्ट में जब चल रही थी बच्चे, ये इजिप्ट में चल रही थी, और ये एक नदी के किनारे थी जिसका नाम था दजला फराद। दजला फराद नदी के किनारे। तो कभी पूछा जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ और कौन सी सिविलाइजेशन चल रही थी? मेसोपोटामिया। लेकिन ये यहाँ पे नहीं थी, ये इजिप्ट की थी। हमारे इंडिया में कौन सी चल रही थी? तो बोलना सर ये हमारे इंडिया में चल रही थी इंडस वैली। ठीक है जी, टाइम पीरियड पता लग गया। ये भारत की, अगर हम एरिया की बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इसका एरिया था करीबन 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर।
इंडिया में इसका टोटल एरिया कितना था, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। हालांकि इसका अगर हम अप्रोक्सीमेटली एरिया निकालें तो 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया था। ठीक है जी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पहली बार खोज किसने की थी? तो खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था बच्चे चार्ल्स मैसन। क्या नाम था? चार्ल्स मैसन नाम था। और अगर आपसे कोई पूछे कि इसके बारे में पहली बार पता किसने लगाया, यानी कि चार्ल्स मैसन तो थे, इसका सर्वेक्षण किसने किया? सर्वेक्षण मतलब होता है सर्वे किसने किया था इस वाली वैली सिविलाइजेशन का, तो वो कौन थे? तो बोलना सर्वेक्षण करने वाले कनिंगम थे। कनिंगम, कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम। इन्हीं को हम फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे बोलते हैं, फादर ऑफ एएसआई डिपार्टमेंट, फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद सर्वेक्षण इन्होंने कर दिया। सर्वेक्षण करने के बाद खोज इन्होंने करी, सर्वेक्षण इन्होंने करा, खुदाई किसने करवाई? सबसे पहले खुदाई जो करवाई बच्चे, खुदाई जो करवाई वो करवाई थी आपकी दयाराम सहानी ने। दयाराम सहानी ने करवाई थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है जानकारी कहाँ से मिली, जानकारी किसने दी, तो जानकारी देने वाला व्यक्ति था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। ठीक है जी। ये सारे लोग किससे जुड़े हैं? इंडस वैली से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं बच्चे? इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि इंडस सिविलाइजेशन जो है ये बहुत ज्यादा तेजी से अपने आप को क्या कर रही थी? प्रोग्रेस कर रही थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे बड़ी बात थी कि जब इंसान बसना शुरू हुआ था इस जगह पे, तो यहाँ पर एक नई चीज देखी। ठीक है जी। यहीं पर तो इंसान बसा था इधर, तो इंसान पहले इधर बसा, इधर बसा, इधर बसा, और इसके ऊपर जब खोज करने लगे तो पता लगा भैया ये तो पूरे एरिया में फैली हुई है। अब इस पे खोज कैसे हुई थी? एक दिन क्या हुआ, एक ट्रेन की रेलवे की लाइन बिछाई जा रही थी। ये बात है करीबन 1853 1656 के आसपास। तो उस समय एक व्यक्ति था बटन बंधु, तो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो रेलवे लाइन बिछाते समय क्या हुआ कि इधर ना खुदाई चल रही थी ऐसे। अब रेलवे लाइन को बिछाने के लिए नींव तो खोदनी ही पड़ेगी। तो नींव खोदी तो पता लगा भैया खोदते खोदते यहाँ पे ईटा निकल आया। उस ईटे के अंदर कोई भगवान की फोटो वोटो बनी हुई थी। इनने कहा यार ये ईटा बड़ा अजीब सा है भाई, जमीन के नीचे क्या कर रहा है? तो जब उन्होंने लगा हो सकता है कि बहुत पुराना ईटा हो, निकाल के रख देते हैं। इस जगह पे खोदी, इधर भी वैसे ईटा निकला। और खोदा, कहता है ये ईटा है। यार कहता है ये कि यार ये तो लाइन से बिछे हुए ईटे हैं। कहता है एक बार एक सारी की सारी लाइन से खोदते चले आओ। देखा भैया, खोदते 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 पता लगा नया घर निकल आया वहां से। तो वो ईटा नहीं था बल्कि वो तो पूरा घर था नीचे दबा हुआ था। इनने कहा यार ये तो नीचे घर दबे हुए हैं। इनने कहा एक काम करो, बगल बगल में और खोदो। और बगल में खोदा तो पता लगा और घर निकल आए। इनने देखा तो यार ये तो पूरी पूरी सिविलाइजेशन भरी हुई है यहाँ पे। तो तब इनके दिमाग में आया कि यहाँ पर पहले कोई लोग बसे हुआ करते थे, जो इंडस नदी के किनारे बसे थे। आज वो इतने पुराने हो चुके हैं कि उनका घर जमीन के नीचे दब गया है। आज देखा आप लोगों ने, कभी कॉलोनी वॉलोनी में जाओगे ना आप लोग, कभी कॉलोनी वॉलोनी में जाओगे, गाजियाबाद इस साइड में जाओगे तो रोड ऊपर है, घर नीचे है। इसका मतलब जितना मॉडर्नाइजेशन आता जाएगा, जो पुराने घर होंगे वो जमीन के नीचे दब जाएंगे। क्योंकि आज आप लोग जब भी घर बनाते हो तो नींव को खोदकर कुछ ऊंचा बनाते हो घर। वैसे ही वो लोग घर इतने पुराने हो चुके थे, वो जमीन के नीचे दब गए थे। किसी की रेलिंग निकल के आ रही है, किसी का मान के चलो किसी का रेलिंग आ रहा है, किसी वो टॉयलेट की छत ऊपर आ गई है, कोई मान के चलो किसी का किचन ऊपर आ गया है। ठीक है जी। तो मतलब ये अलग अलग तरीके से पता लगा, और ये सारी कहानी यहाँ की है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास के अंदर लेके चलूंगा आगे की कहानी में। इसमें आज हम लोग यहीं तक टॉपिक को कवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।